नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ग्रह के संदर्भ में जो आपको चाहे तो रातों रात रंक से राजा बना दे। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करता है, अचानक जीरो से हीरो बनता है, उसके पीछे उसी ग्रह का हाथ होता है जिसके संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूरी कुंडली में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अगर आपको देने पर आ जाए तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, इतना आपको देता है। अचानक से जब कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती है, अचानक से कोई व्यक्ति जब जीरो से हीरो बनता है, रातों रात जब कोई व्यक्ति रंक से राजा बनता है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है, तो उसके पीछे उसी ग्रह का हाथ होता है। परंतु ध्यान रहे इस बात का भी कि जो आपको इतना कुछ अचानक से देने की सामर्थ्य रखता है और देता भी है, वही ग्रह आपको भौतिकता से पृथक भी करता है। वह ग्रह कुंडली के जिस किसी भी भाव में स्थित होता है, उस भाव के प्रति आपके मन में त्याग और वैराग्य उत्पन्न कर देता है। हमारे अगल बगल जो रिश्ते हैं, चाहे खून के रिश्ते हों, चाहे भरोसे के रिश्ते हों, उन रिश्तों में हमारी कितनी अहमियत है, उन रिश्तों में हमें कितनी वैल्यू दी जाती है, उन रिश्तों में हमारी कितनी कीमत है, इसका भी ज्ञान हमें वही ग्रह कराता है जिसकी चर्चा करने के लिए आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए। रातों रात रंग से राजा बनाने की अद्भुत क्षमता है, फर्श से अर्श पर ले जाने की अद्भुत क्षमता है, जमीन से आसमान की बुलंदी तक ले जाने की अद्भुत क्षमता है, अप्रत्याशित सफलताएं देता है। परंतु वही ग्रह आपके अंदर त्याग भी उत्पन्न करता है, आपके अंदर वैराग भी उत्पन्न करता है और रिश्तों की पहचान भी करवाता है। जी हां, मैं जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूं उस ग्रह का नाम है केतु। जन्म कुंडली में केतु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको अप्रत्याशित सफलता दे सकते हैं, आपको धरती से आसमान की बुलंदी पर ले जा सकते हैं, आपको धरती से आसमान की बुलंदी पर लेके जा सकते हैं, आपको रातों रात रंग से राजा बना सकते। देने पर आ जाएं तो आपको छप्पर फाड़ कर देते। परंतु केतु ही एकमात्र वो ग्रह हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव को लेकर के आपके मन में त्याग और वैराग उत्पन्न हो जाता है। यदि लग्न में बैठ जाए केतु तो फिर आपका अपने आप से ही वैराग्य हो जाएगा, आप वैरागी हो जाएंगे। आप सब कुछ छोड़ करके वैराग्य की दुनिया में चले जाएंगे। कुल मिला जुला के संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि आपका मोह भंग हो जाएगा,
खुद के जीवन से मोह भंग हो जाएगा। आपके मन में ये विचार आएगा कि का करबा राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ जाई सुगनमा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। स्वयं को लेकर के आपके अंदर वैराग्य होगा, आप भौतिकता से दूर भागेंगे, आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। दूसरे भाव में चला जाए तो परिवार से वैराग उत्पन्न कर देगा, धन से वैराग उत्पन्न कर देगा। आपको परिवार का मोह नहीं रहेगा, धन का मोह नहीं रहेगा, आप सब कुछ छोड़ देंगे। आपकी वाणी भी कुछ इस तरह की होगी कि लोग अब स्वतः आपसे दूरियां बनाने लगेंगे। वहीं तीसरे भाव में चला जाए तो भाई बहन से वैराग उत्पन्न करवा देगा। भौतिक पराक्रम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। मित्रों और बांधवों से दूरी उत्पन्न करवा देगा। चौथे भाव में आ जाए तो माता से दूरी पैदा कर देगा। भूमि भवन वाहन के प्रति आपके मन में कोई भी लगाव नहीं रहेगा। लोगों से, घर से, जनता से, परिवार से, सबसे आपका मोह भंग हो जाए। पांचवें भाव में आ जाए तो फिर संतान से मोह भंग हो जाएगा। भौतिक प्रेम, इससे भी मोह भंग कर देगा। छठवें भाव में आ जाए तो फिर यहां पर छठवां भाव जो होता है, यहां पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि छठवां भाव क्या है। छठवां भाव रोग, रिपु, ऋण का है। तो छठवें भाव में केतु आकर के कुछ इस प्रकार से आपको रोग, रिपु, ऋण में उलझा देगा कि आपका संसार से, इन सारी चीजों से मोह भंग हो जाएगा। सातवें भाव में आ जाए तो पत्नी से मोह भंग करवा देता है, दाम्पत्य जीवन से पृथक कर देता है, पार्टनरशिप में व्यापार भी नहीं चलने देता। आठवें भाव में आ जाए तो आपके जीवन में इतनी सारी आकस्मिक घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी कि अंततोगत तो आपका सांसारिकता से मोह भंग हो जाएगा। और 10वें भाव में चला जाए तो आपको कर्म से विमुख कर देगा, पिता से विमुख करेगा। आपकी नौकरी, जीविकोपार्जन जीवन में कई बार बदलेगी, चेंज होगी, उसमें परिवर्तन आएगा। इतना ज्यादा वहां पे संघर्ष कराएगा कि ये जो भौतिक कर्म है, इनसे आपको विमुख करेगा। 11वां भाव लाभ का है, वहां पर जाएगा तो आपको लाभ से वंचित करेगा। 12वां भाव केतु के लिए अच्छा माना जाता है। 9वां भाव और 12वां भाव ये अच्छा है। यहां पर अगर केतु आता है, केतु 9वें भाव में है या फिर 12वें भाव में है, तो यही केतु की वह स्थिति है जो आपको रातों रात रंक से राजा बना सकती है। अगर 9वें भाव और 12वें भाव में केतु है तो बस वह शुभ हो जाए, बलवान हो जाए, तो फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अगर 9वें भाव में और 12वें भाव में केतु हैं, चौथे भाव में भी केतु ठीक होता है, परंतु चूंकि ये
परिवार, घर, भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव होता है। इसलिए मैं बहुत अच्छा नहीं मानता यहां पर केतु को। केतु की 3 स्थितियां अच्छी मानी गई हैं ज्योतिष विज्ञान में। 9वें घर का केतु, 12वें घर का केतु, 4थे घर का केतु। परंतु मेरी दृष्टि में 4थे घर का केतु जो होता है वो ठीक नहीं। हालांकि दुनिया में आप धनार्जन करेंगे, नाम कमाएंगे, लेकिन आपको सब कुछ पाने के बावजूद भी आपके अंदर वैराग उत्पन्न होगा और आप इनसे पृथक रहेंगे। 9वें और 12वें भाव का केतु जो है वो बहुत बैलेंस बना करके रखता है। धर्म, सत्कर्म, पुण्य इत्यादि से आपको जोड़ के प्रारंभ से ही रखता है और अचानक से आपको जबरदस्त सफलता देता है, जबरदस्त उन्नति देता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के 9वें और 12वें भाव में केतु है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करिए। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हुए तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करिए और अपने केतु को शुभ और बलवान करके एक बार देखिए। रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप बहुत आगे चले जाएंगे, रंक से राजा बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 9वें और 12वें भाव में साथ ही साथ 4थे भाव में केतु है तो केतु को शुभ करिए, बलवान करिए। अब आपको शुभ और बलवान कैसे करना है केतु को? 9वें भाव में केतु है, धर्म और सत्कर्म से जुड़ जाइए। धर्म और सत्कर्म से जितना जुड़ जाएंगे 9वें भाव का केतु आपको उतनी ही उन्नति प्रदान करता चला जाएगा। धर्म सत्कर्म से जुड़िए, मंदिरों में जाइए, दान करिए, दर्शन करिए भगवान का, अध्यात्म से जोड़ करके रखिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिए, सात्विकता से जोड़ करके रखिए, कर्म के साथ साथ सत्कर्म का समावेश करिए। कुत्तों की सेवा करिए। गली के आवारा कुत्ते हैं, इनको रोटी दीजिए, बिस्किट खिलाइए। जो विकलांग हैं, अपाहिज हैं, इनकी सेवा करिए। अपने मामा के साथ अच्छे संबंध बना करके रखिए। भगवान गणेश जी की आराधना करिए। केतु के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करिए। माथे पर केसर का तिलक लगाइए। मंदिरों में लाल कपड़े की ध्वजा लगाइए, झंडी लगाइए। और यदि 12वें भाव में केतु है तो फिर आप अस्पताल, अदालत, पुलिस स्टेशन इत्यादि जगहों पर जाइए। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, यहां पर जाइए, उन लोगों की सेवा करिए। सेवा शुश्रूषा सत्कार करिए, दान करिए, पुण्य का कार्य करिए। ये सारे कार्य आप करिए। बाकी गणेश जी की आराधना करिए, कुत्तों की सेवा करिए, मामा से मधुर संबंध बना करके रखिए। और अपने धन में से कुछ धन निरंतर असहाय, बेबस, लाचार लोगों में दान करते रहिए। आप देखेंगे जबरदस्त सफलता होगी और केतु रातों रात आपको रंग से राजा बना देंगे। नमस्कार।